लाला लाजपत राय का जीवन परिचय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, समाज सुधारक और अद्वितीय राष्ट्रभक्त थे। वे अपने असाधारण योगदान के कारण पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आजाद एक शिक्षक थे और उनकी माता गुलाब देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। परिवार का प्रभाव लाजपत राय के व्यक्तित्व पर गहरा पड़ा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रेवाड़ी में प्राप्त की, जहां उनके पिता तैनात थे। लाजपत राय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की और 1886 में वकालत के पेशे में प्रवेश किया। उनकी रुचि केवल कानून तक सीमित नहीं थी, वे भारत की राजनीतिक स्थिति और समाज में फैली कुरीतियों के प्रति भी जागरूक थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और देशवासियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उन्होंने लाल बाल पाल तिकड़ी बनाई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। 1907 में लाला लाजपत राय को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण गिरफ्तार किया गया। हालांकि यह गिरफ्तारी उनके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकी। वे स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर देते थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और जनता को संगठित कर विरोध प्रदर्शन किए। लाला लाजपत राय केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अछूतों के उत्थान और समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए। वे आर्य समाज से जुड़े हुए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। लाजपत राय ने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिनमें लाहौर में डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज प्रमुख है। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज की सच्ची उन्नति का आधार है। लाला लाजपत राय एक कुशल लेखक और विचारक थे। उन्होंने यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और नेशनल एजुकेशन जैसी कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें उनके विचार और दृष्टिकोण झलकते हैं। उनकी लेखनी में समाज और राजनीति की गहरी समझ और भविष्य की दूरदर्शिता थी। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग का विरोध पूरे देश में हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियों से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। इन चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय का जीवन सच्चे राष्ट्रभक्त और समाजसेवी का उदाहरण है। उनका योगदान न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने समाज में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य कार्य किए। उनका नाम आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गर्व से लिया जाता है। उनकी मृत्यु ने भारतीय जनता को और अधिक संगठित और दृढ़ संकल्पित किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए अंग्रेजी अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। लाला लाजपत राय का जीवन एक प्रेरणा है, जो बताता है कि त्याग, समर्पण और साहस से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट है। वे सच्चे अर्थों में पंजाब केसरी थे, जिन्होंने देशवासियों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। भारत उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेकर हर भारतीय को देशहित में अपना योगदान देना चाहिए।